ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। 1988 की मुरलियाँ चल रही है और हर मुरली बहुत बहुत गहरी है। एक एक वाक्य में गहराई छिपी हुई है। तो आज की मुरली भी उसी अनुसार है। बाबा ने पूरा कर्मों का हिसाब किताब बताया है। बाबा तो हर कर्म के लिए, हर बोल के लिए, हर सोच के लिए, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सब के लिए श्रीमत देते हैं। क्या करो, क्या बोलो, क्या सोचो, क्या देखो, सब बातों के लिए श्रीमत है, जिसको हम बाबा की आज की मुरली में शब्द है आज्ञा। आज्ञा है तो अगर हर आज्ञा का हम पालन करते हैं, इसका मतलब है कि हम बाबा के कदमों पर चलते हैं। कदमों पर चलते हैं ना, तो यहाँ कदम कौन से हैं? आज्ञाएं। तो बाबा की जो भी आज्ञा है, अगर हम उसको सही रूप में पालन करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होगी? बहुत ऊंची, सदा खुशनुमा, सदा अति इंद्रिय सुख में झूमने वाली, सदा ही संतुष्ट, सदा ही भरपूर, सदा ही दाता। लेकिन अगर थोड़ी भी अवज्ञा की तो स्थिति भी उसी अनुसार होगी। तो आज बाबा ने कैसे स्थिति क्यों नीचे आती है उसका कारण बताया है। क्या क्या छोटी छोटी अवज्ञाएं हम करते हैं जिसके कारण हमारी स्थिति नीचे आती है, और फिर उन अवज्ञाओं के कारण उसका फल क्या मिलता है, परिणाम क्या होता है, वो भी बाबा ने बताया है। और जो हर आज्ञा का पालन करते हैं उनकी स्थिति कैसी होगी वो भी बाबा ने बताया। तो इसलिए बाबा ने आज बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है जो पूर्ण रूप से आज्ञाकारी है, और दूसरे हैं जो कभी हैं कभी नहीं हैं। कहलाते तो सब अपने को हम बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं, लेकिन आज्ञाकारी हैं कभी कभी नहीं भी हैं। और तीसरे तो कौन होंगे? जो आज्ञाओं पर चलते ही नहीं है, कसम खाई है कि हम तो आज्ञाओं पर चलेंगे ही नहीं। बाबा ने उनका वर्णन नहीं किया है। भले अपने आप को बाबा का बच्चा कहलाते हैं, न उनका अमृत वेला है, न क्लास है, न मुरली है, हाँ, न कोई मनन चिंतन है, न कोई सेवा है। बस हाँ, बाबा के बच्चे कहलाते हैं। तो बाबा ने तो उनका वर्णन ही नहीं किया है। उनका क्या परिणाम होगा वो भी सोच सकते हैं। बोझ ही चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, जो पिछला भाग्य है वही खा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो न आज्ञाओं पर चल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने उनका वर्णन नहीं किया है। लेकिन जो 2 कैटेगरी है, एक पूर्ण रूप से आज्ञाकारी और दूसरे कभी आज्ञाकारी कभी नहीं भी आज्ञाकारी, तो बाबा ने उनके बारे में बताया। अभी हर एक अपनी आपको चेक करें, मैं पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हूँ या कभी हूँ कभी नहीं हूँ। और कभी नहीं हूँ उसकी भी रिजल्ट बाबा ने बताई है। हाँ, नहीं है तो क्या अनुभव होता है, और है पूरे आज्ञाकारी तो उसका अनुभव क्या है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6/6/2021 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 14
1/88 की, 14 जनवरी 1988, 88। उदासी आने का कारण, उदास क्यों हो जाता है मन कभी? उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं हैं। क्या क्या अवज्ञाएं हैं वो भी बाबा ने बताई। और उदासी किस रूप में आती है, कैसे आती है, वो भी बाबा ने बताया। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी में सब कुछ आ जाता है। उदासी में निराशा भी आ जाती है, हताशा भी आ जाती है। हाँ, कई प्रकार के जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो सब उदासी के अंदर आ जाती है। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। हाँ, बाबा के बच्चे बने हैं तो ज़रूर अपने आप को आज्ञाकारी समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है पर सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में तो सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर ज़रूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। सब मुरली में मिलता है। हाँ, एक समय पर एक ही पढ़ाई है, एक समय पर एक ही आज्ञाएं हैं। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। हाँ, एक जैसी आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। किन बच्चों के लिए एक आज्ञा, दूसरे बच्चों के लिए दूसरी आज्ञा, वो भी नहीं है। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते। आज्ञा का पता है, बाबा की जो आज्ञाएं सबको पता है, लेकिन वो स्मृति स्वरूप बने उन आज्ञाओं का। वो हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। कर्म कर लिया, फिर याद आ रहे बाबा ने तो मना किया था ये नहीं करना है, तो भी हमने कर लिया, पर कर्म के बाद वो आज्ञा याद आती है। और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। हर वक्त स्मृति नहीं है, वो स्वरूप नहीं है उस स्मृति के। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। ज़रूर हमने बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो करने से पहले वो स्मृति स्वरूप नहीं थे और आज्ञा के विरुद्ध किया। फिर सोच चलता, अरे मैं कि क्यों सफलता नहीं मिली, क्यों ऐसे हुआ। तो बाबा कहते हैं न, तो वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई।
कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। सदा अति इंद्रिय सुख में रहे, सदा खुशी में रहे, सदा आनंद में रहे, सदा चेहरा प्रफुल्लित रहे, हाँ वो नहीं हुआ। तो जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई तो नंबर 1 है। नंबर 1 कौन हुए? सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, ये नंबर 1। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, बाबा क्यों वर्णन करे, वो बच्चा कहलाने के लायक नहीं है। तो तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, तीसरे की माला नहीं है। पहली माला छोटी है, तो पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, तीसरे की तो माला ही नहीं है। इसलिए 2 की ही बात कर रहे हैं। अब आज्ञाकारी नंबर 1 जिनकी पहली माला है, आज्ञाकारी नंबर 1 क्या करेंगे? सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सब कुछ उनका बिल्कुल श्रीमत के अनुसार होगा, सुबह से लेकर रात्रि तक। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। सहज जैसे बाबा उड़ा रहा है ऐसे अनुभव करते, मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। लौकिक में भी देखते हैं ना, पिता के आज्ञाकारी हैं बच्चे तो बाप की आशीर्वाद मिलती है ना, पर आज्ञा ही नहीं पालन करेंगे तो क्या आशीर्वाद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। भगवान की आशीर्वाद मिल जाए क्योंकि आज्ञा प्रमाण चलते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। हर कर्म फलदायी माना हर कर्म से सफलता मिलती है, हर कर्म फलदायी होता है क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण, क्योंकि आज्ञा प्रमाण कर रहे हैं तो वो कर्म रूपी बीज शक्तिशाली है। तो आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अर्थात फल क्या मिलेगा उसको? संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। इसको अंतर का भी संतोष होगा और सफलता तो मिलेगी। अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अभी 3 प्रकार की संतुष्टता बाबा वर्णन करते हैं। एक है संतुष्टता अपने आप से भी होती है क्योंकि आज्ञाकारी है, तो मन खाता नहीं है, बाबा की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। संतुष्टता अपने आप से भी होती है
और कर्म के रिजल्ट से भी होती है, क्योंकि रिजल्ट में सफलता है तो उसमें भी संतुष्टता होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। अब बाबा की आज्ञाकारी है तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा, बोल भी कितना मीठा होगा, सोच भी हर एक आत्मा के प्रति कितनी सकारात्मक होगी। तो इसीलिए वो वाइब्रेशंस तो पहुंचेंगे तो वो आत्माएं तो संतुष्ट होगी ना हमारे से, क्यों नहीं होगी। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माएं संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। तीनों प्रकार की संतुष्टता कौन सी? अपने आप से संतुष्ट, दूसरा कर्म की रिजल्ट से संतुष्ट और अन्य आत्माओं के संपर्क संबंध से भी संतुष्टता। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया ना, ऐसे समझते हैं। लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। कितना भी अच्छा कर लो लेकिन वो तो कभी समझेगा ही नहीं कि अच्छा किया मैंने। अंदर में अब है तो उसका कारण, कोई ईर्ष्या है अंदर में, कोई वैर है, कोई न जाने क्या क्या है, सदा ही असंतुष्ट रहने का संस्कार है। अब है उसकी अपनी बात, लेकिन वो हमारे से संतुष्ट नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं और फिर कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। कहाँ कई बार होता है सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अपने संस्कार होते हैं। पर कहाँ कहाँ हमारे भी संस्कार काम करते हैं। किसी को एक शब्द बोल दिया, अब बोलना ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे फटाफट बोल दिया, उसके दिल को चुभ गया तो ऑटोमेटिकली उसको दुख होगा, तो कहाँ संतुष्ट होगा। परंतु आदत है बोलने की, कुछ भी बोलने की, सोच समझ कर नहीं बोलते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, उसको दुख होगा, सोचते नहीं है, बस बोल दिया। तो फिर कहाँ वो संतुष्ट होंगे। तो बाबा कहते तो इनको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है। कई तो दादी से भी असंतुष्ट हो जाते। बड़ी दादी, इतना बड़ा दिल दादी का, कितना सबको संतुष्ट करती थी, कितना सबका ध्यान रखती थी, लेकिन अपनी इच्छाएं बहुत होती है। अब हर इच्छा पूरी करे दादी, ये तो नहीं होगा ना। तो वो कहेंगे क्या दादी तो मेरा सुनती ही नहीं है, क्या दादी, क्या दादी। दादी के लिए भी ऐसे कह देते थे। अब दादी कहेगी ये आत्मा को कितना भी संतुष्ट करो कभी ये होने वाली नहीं, उसका अपना कारण है। नहीं तो बहुत दादी कितना ध्यान रखती थी, हर एक का ध्यान रखती थी। अभी तो कहाँ ध्यान रख पाते हैं। हर एक मालिक है, हर एक अपने पाँव पर खड़ा है। बाबा की मुरली से सब ज्ञान मिल जाता है, सब समझ मिल जाती है। तो वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। यही कहेंगे ना, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। कोई न कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। उस आत्मा ने की गलती नहीं है,
लेकिन अपने कारण से वो जो गलती है, इसीलिए बड़ों से संतुष्ट नहीं होते। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण, ये मेरे कारण मैं असंतुष्ट हूँ, हाँ, बड़ों के कारण नहीं, अपने कारण मैं असंतुष्ट हूँ। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी कर देते हैं, उस गलत फहमी में आ जाते हैं कि इसने मुझे संतुष्ट नहीं किया। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, हाँ, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग और दूसरी बात इच्छा बहुत ज़्यादा है और वो इच्छा नहीं पूरी होगी तो असंतुष्ट। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। अब है अपना संस्कार, अनुमान लगा दिया, अब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं मान लो, अब तीसरा वहाँ से गुजरता और वो दो व्यक्ति बात करते करते चुप हो जाते। अब तीसरा अनुमान लगा, ज़रूर मेरे बारे में बोल रहे होंगे। अरे भाई, तुम्हारे बारे में क्यों बोलेंगे, क्या ज़रूरत है, तुम्हारा बारे में लोग सोचेंगे क्या, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता, वो अपनी कुछ बात होगी उनकी। पर रुक गए भाई, ये क्यों हम इनके सामने कहें, रुक गए और आपको देखते रहे और फिर अब चले गए। तो अनुमान, कई बार वहम, कई बार शक। ये अनुमान, वहम और शक, ये कहते ऐसे तीनों मनोरोग हैं जिनकी दवा वो लुकमान जैसा हकीम, जिसके पास हर बीमारी की दवा थी, हकीम बताते, लुकमान हकीम। लेकिन अनुमान, वहम और शक, इन बीमारियों की दवा उनके पास भी नहीं थी। तो देखो ऐसे कहावतें हैं। तो बाबा कहते हैं तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। अब क्यों नहीं होना चाहिए, चलो आपस में बात करें, करने दो ना। अच्छा, मेरी बात भी कर रहे हैं, क्या करेंगे, मैं अंदर में, मेरे मन में कोई खोट नहीं है, तो जो भी करेंगे उनकी बात, उनका संस्कार, हम क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। अच्छा, करेंगे तो भी क्या बात करेंगे, गलती करेंगे तो उनका कर्म बनेगा, तो हम क्यों सोचें। लेकिन हम सोचने लगते हैं, क्या ये ज़रूर मेरे बारे में बात करते होंगे। तो ये बाबा कहते हैं ये भी गलत है सोच। तो बाबा कहते हैं पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने के कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई संतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे और जो 5% संतुष्ट नहीं है वो अपने संस्कारों के कारण संतुष्ट नहीं है, न कि जो सबको संतुष्ट कर रहा है उनके कारण। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। कर्म किया, पूरा किया, बस सोचेंगे नहीं उसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण किया। विचलित मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो, ये भगवान की भाषा नहीं है। बाबा कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है।
भगवान का तो मन कभी नहीं खाता है, परंतु हम आत्माओं का मन खाता है। कोई काम ऐसे किया जो ठीक नहीं था तो मन खाएगा ना, ये बाबा की आज्ञा के विरुद्ध है। तो जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है, तो कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। क्यों मन खाएगा? गलत किया ही नहीं है, बाबा की श्रीमत अनुसार है, तो क्यों मन खाएगा? तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते। क्या परिणाम होगा? वो सदा हल्के रहते, क्योंकि आज्ञाकारी है। क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। आज्ञाकारी नहीं हुआ तो कर्म का बंधन बन गया, तो बोझ बन जाता है, तो हल्के नहीं होंगे। क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, बाबा की एक मुरली चली थी। एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। आशीर्वाद है उसको, बाबा की, बड़ों की, सबकी, तो विल पावर अनुभव करेगी। सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी। सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। अभी दूसरी बात, कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते। और क्या कहते? दिल का हालचाल बाबा को जाके सुनाते। क्या कहते हैं बाबा को? बाबा हाँ, न मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। बाबा पता नहीं आज क्या हो गया, मुझे अपने आप को खाली खाली समझ रहा हूँ। कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल भी नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। अब ऐसे ही बैठे हैं, गपशप करते, इधर की बात उधर की बात, हाँ पर चिंतन कई ऐसे, और समय तो बर्बाद हुआ ना। वो शक्ति तो कुछ भरी नहीं, और जो थोड़ी बहुत शक्ति थी वो भी गंवा दी, तो खाली खाली महसूस करेंगे ना। तो कहेंगे मैंने कोई अवज्ञा तो की नहीं, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, परंतु समय तो वेस्ट किया ना। तो बाबा कहते हैं तो अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ, समय व्यर्थ गंवाया। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं। कहीं तो अपने पिछले जन्मों के संस्कार हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। कभी उस समय की हुए कर्म, कभी पिछले जन्मों के कर्म, वो भी बोझ खींच लेता है और खाली खालीपन महसूस होता है। तो ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, लगन की अगिन स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होगा। अब वो कैसे स्वभाव संस्कार खत्म होगा? लगन की अगिन, बाबा के साथ लगन, लगन माना इतना प्रेम, वो प्रेम की अगिन जगाओ तो उसमें खत्म होगा। लगन की अगिन स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति,
जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है, इसलिए अपने को खाली खाली महसूस करते हैं। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कोई गलती तो मैंने की नहीं, ऐसे कहेंगे। कभी मन नहीं लगेगा याद में, कभी सेवा में मन नहीं लगेगा, कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव करना। बाबा की याद में बैठे हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, हाँ मैं आत्मा योग में बैठे हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति का अनुभव करते हैं। ये एक प्रकार की शांति। और दूसरी शांति कैसी है? दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, कुछ नहीं चाहिए, बस एकदम खाली तो वो भी एक शांति है। तो दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, वो बिना रस के शांति होती है, उसमें कोई रस नहीं भरा होता है। शांति है लेकिन कैसी शांति, खाली खाली। तो वो बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा का अकेले में चले जाएं, अकेले में चले जाए, कोई नहीं चाहिए मेरे सामने, अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं अकेले में। ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। संगठन में भी रहो तो भी शांति का अनुभव करो ना, इसमें क्या है? एकांत में अकेले में जाना है तभी शांति का अनुभव होगा, ऐसे थोड़ी है। तो ये वो बिना, हाँ सिर्फ दिल करेगा का अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं, ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। ये बहुत गहरी बात है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, उसको कहेंगे अवज्ञा। और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। जैसे अब क्या क्या अवज्ञाएं छोटी छोटी होती है, जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। ये बाबा की आज्ञा है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करो, तो शक्तिशाली याद में रहो, ये बाबा की आज्ञा है। अमृत वेला विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? मन तो खाएगा ना, आज मैं अमृत वेला नहीं उठा, आज मैंने अमृत वेला योग नहीं किया, मन खाएगा। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म योगी बनकर करो। अब ये दूसरी बात, जो भी कर्म करते हो कर्म योगी बन के करो। कर्म हाथों से, मन बाबा की तरफ, कर्म योगी बन के करो, निमित्त भाव से करो। मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, नम्र बन के करो, निर्माण बन के करो। ये आज्ञाएं हैं, ये बाबा की आज्ञा है कि कर्म योगी बन के करो, निमित्त भाव से करो। हाँ मेरा कुछ नहीं है, बाबा का है। निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। कुछ उदाहरण हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है, बाबा ने सबके लिए आज्ञा दी है। दृष्टि कैसी रखो, वृत्ति कैसी रखो। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है, छोटी मोटी आज्ञाओं का भी खाता जमा होता है, तो ये खाता अगर जमा होता रहता है तो ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा ना। वो खाता हिसाब किताब तो बनेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता।
जब पूछते हैं, फिर उनसे पूछते हैं ठीक चल रहे हो? अब चेहरे पर उदासी है, मायूसी है, अशांत, थोड़ा मन बेचैन है। अब फिर उनसे पता तो चलता है, वाइब्रेशंस तो आते हैं कि इनका ठीक मन ठीक नहीं है। और फिर हम उनसे पूछते हैं ठीक हो? तो क्या कहते हैं? जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ। कौन होगा ऐसे जो कहेगा नहीं? हाँ। और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना होए, उतना है ठीक, तो फिर सोचते हैं जितना बाबा कहते हैं और जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? नंबर 1 जो आज्ञाकारी है उसकी विशेषताएं तो सुनी। अब नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, माना स्मृति स्वरूप नहीं है। ये जो संतुष्टता, वो जो बाबा ने 3 प्रकार की कही, वो नहीं है। तो बाबा कहते हैं जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वो नंबर 2 और दूसरे नंबर वाले दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, दूसरी माला में जाना है या पहली माला में आना है? तो पहली माला में आना है ना। फिर बाबा हल्का करते, बाबा कहते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिसको आप मुश्किल समझते हो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ व मुश्किल हुआ। मुश्किल तब है जब आपको सोच करके चलना है, सोचने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने आज्ञा दी है तो स्मृति स्वरूप है, तो जरूरत भी नहीं है ज्यादा सोचने की। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम हैं। बाबा के कदम पर कदम रखना माना बाबा जी की जो आज्ञा है वही कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। अब बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान बनो, बाबा ने जो किया हमको करना। कहते हमने बाबा को तो देखा ही नहीं। चलो बाबा को नहीं देखा तो बाबा की मुरली तो सुन रहे हैं ना। शिव बाबा की मुरली, ब्रह्मा बाबा की भी है साथ में, क्यों नहीं। तो इसीलिए वही कदम है। तो बाबा कहते आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो। सजनी क्या करती है? साजन के पीछे पीछे। जब 7 फेरे लगते हैं तो क्या होता है? हाँ, सजनी पीछे पीछे होती है ना साजन के। तो जहाँ वो जाएगा वो भी वहीं जाएगी उसके। तो हम सब आत्माएं क्या हो गई? सजनियाँ हो गई, सीताएं हो गई। तो बाबा कहते हैं हाँ, वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियाँ हो। तो सजनियाँ कदम पर कदम रखती है ना, यह विधि है ना, कदम पर कदम रखना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप यानी पद चिन्ह पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, तो बच्चे को भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाप ने जो कहा वो किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। कई बार होता है चेक तो करते हैं पर चेंज नहीं करते, वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा मुरली इतनी है। चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। पहला, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? रूहानी यात्री समझते हो? रूहानी यात्री जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है? उसको मंजिल सदा दिखाई देती है, सदा याद करता है, मंजिल पर पहुंचना है। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। हाँ, कैसे? अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे, चलो वैष्णव देवी जाना है, अमरनाथ जाना है, तो उसमें पैदल चलना होता है, बहुत पैदल चलना होता है। अब उस समय क्या कहेंगे? अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, ये नारे लगाते जाएंगे अमरनाथ की याद में, वैष्णव देवी की याद में। उस समय अगर लौकिक को याद आया, बाल बच्चे याद आ गए, ये याद आया, धंधा याद आया, तो क्या कहते हैं? अरे अभी ये सब बातें याद नहीं करो, देवी का दर्शन करने जा रहे, देवी को याद करो, अमरनाथ को याद करो। तो बाबा कहते हैं अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता जी कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी बात तो अच्छा नहीं समझते हैं, एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता जी याद करो। घर को व बच्चों को याद नहीं करो, ऐसे कहते हैं ना। माता को याद करो जिसका दर्शन करने जा रहे हो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? हम रूहानी यात्रा है, मुक्ति जीवन मुक्ति की मंजिल तक पहुंचना है, तो क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद रहती है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। कोई कह दे कि क्या करे, इस दुनिया में रहते तो इस दुनिया की बातें भी याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारा रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना क्या होगा? उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। न्यारे रहेंगे इस दुनिया से, उतना ही बाप को प्यार से याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। चलो परिवार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो मोह के कारण नहीं रहते हैं, सेवा के लिए रहना पड़ता है। कहाँ भी रहते हैं, सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। हाँ, बहुत माताएं बैठी है, माताएं बाबा के घर में सेवा करने आए हो, मोह तो नहीं है, मोह तो नहीं खींचता है पोतरे दोतरे। तो इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए, मेरा पोतरा बीमार है, हाँ, मेरा फलाना बीमार है, तो हो जाए, फिर मोह होगा। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। तो बच्चा रो रहा है, आप माँ को तो है क्यों रो रहा है, तो माँ को दुख होता है। तो बाबा कहते हैं अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ये होता है, मोह जहाँ होता है वह दूसरे का दुख अपना दुख लगता है। अब वो दुख उसको है पर हमको भी दुख लगा मना मोह है। हाँ, उसको सुख देना ये लक्ष्य है, तो इसका मतलब न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं।
तो बाबा कहते हैं क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए बुखार उसको हो और आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना, पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा बीमार होगा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही। हाँ, बाबा कहते तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और भाइयों को, पांडवों को होता है पैसे से मोह हाँ, बिजनेसमैन, पैसा पैसा। तो पांडवों से को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। दोनों बातें, स्मृति स्वरूप होंगे तो नष्टो मोहा सहज बनेंगे, नष्टो मोहा होंगे तो स्मृति स्वरूप होंगे। अभी कुमारों का ग्रुप, कुमारों के साथ कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या क्या कमाल दिखाएंगे? हाँ, क्या कमाल दिखाएंगे कुमार, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है। किसने कहा होगा बाबा को प्रत्यक्ष करने का उमंग? तो बाबा कहते हैं सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? कैसे करेंगे बाप को प्रत्यक्ष? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है, सरकार की भी नजर है, हाँ, यूथ के तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वे समझे कि ये शांति की शक्ति से क्रांति लाने वाले हैं। यूथ शांति की शक्ति से क्रांति लाने वाले, ऐसी शांति यूथ के मुख पर दिखाई दे। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है ब्लड, उनका खून न्यू ब्लड है, पता चलता है कि ये यूथ है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है ना, ये हिंसक वृत्ति वाले हैं। पता चलता है किसी की दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है, पता चलता है ये हिंसक वृत्ति वाले हैं। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो, ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, कोई भी क्रांति का कार्य करेगा तो अटेंशन जाता है। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो, शांति की क्रांति लाओ, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से तो अच्छा तो लगता है, हाँ, ज्ञान सुनाते हैं यूथ, अच्छा लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। दूसरों को अच्छा लगता है कोई यूथ बाबा का ज्ञान दूसरे को देवे, लोग कहेंगे अरे ये कितना यंग, कितना छोटा, देखो कितना अच्छा ज्ञान दे रहा है। लेकिन आपका जीवन का परिवर्तन का जो अनुभव है वो आपको, वो अनुभव उनको अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देख करके अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती है, निमित्त बहनें भी सेवा करती है, लेकिन आप कुमारों को बाबा कहते हैं आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना,
सूर्य की तरफ, हाँ रोशनी आने लगी है, सूर्य की तरफ अटेंशन जाता है, रोशनी आ रही है। ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए कि इनसे देखो कितनी शांति की किरणें आ रही हैं, ऐसा अटेंशन जाए। समझा? वरदान। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को, इस समय सब थकी हुई आत्माएं हैं, तड़प रही आत्माएं, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि चाहते, प्राप्ति चाहते, मेहनत नहीं चाहते। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। कहाँ से माया घुसती है? सब गेट बंद, लेकिन एक चोर गेट भी होता है। तो कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब ये गेट बंद करो, माया के आने का चोर गेट बंद करो। अच्छा, मम्मा का छठा, हाँ, तो जीवन का मम्मा मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाओं में छठा नंबर। आज 6 तारीख है ना। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही, मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। कभी नहीं लगा मम्मा से कि कोई देह अभिमान में। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वही हमारे से दिखाई दे। जो बाबा हमें सिखा रहे हैं वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से न हो। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से न हो। हाँ, कोई भी दिखाई न दे स्वभाव संस्कार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।